खुदावन यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस भावलपुर प्रोग्राम के साथ मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज गिल और मैं आप सबको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और नाजरीन, जो खुदा का कलाम कहता है कि काम करो या कलाम करो, शुरू खुदावन के नाम से करो, तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज खुदावन के पाक कलाम के साथ करना चाहूँगी, ताकि खुदा के पाक कलाम जो हमारे लिए हमेशा बायसे बरकत है, उसको पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सब बरकत पाएं। तो आए आज हम खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे कि खुदा का पाक रूह हमें क्या सिखाता है। एक 104 ज़बूर उसकी 4 आयत में पढ़ूंगी। तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। आमीन। खुदा बाप के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। बेशक नाजरीन, हमारा खुदावंद बहुत मुबारक है, वह कदूस और सादूस खुदा है, क्योंकि वही हर एक कुदरत का मालिक है। वो चीज जो हमारी समझ से बाहर है कि किस तरह से वह हवा को अपने फरिश्ते बनाता है और लोगों की जिंदगी में काम करता है, और सबसे बढ़कर खुदा बाप किस तरह से अपने लोगों को जलाल की आग के शोले बनाता है और जमीन पर अपनी कुदरत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जब खुदा के लोग, खुदा के बाबरकत खादम, जलाल से भरे हुए खादम, जब यीशु मसीह के नाम की मुनादी करते हैं, उस कलाम को, उस कुदरत को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो यकीनन आसमान और जमीन का खुदावन खुश होता है और खुदावन यीशु मसीह के नाम को कसरत से इज्जत और जलाल मिलता है। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक बहावलपुर शहर से है और खुदावन ने उन्हें अपने इज्जत और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया है और खुदावन ने उनके वसीला से बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। उनके वसीला से बहुत सी फैमिली को, बहुत से लोगों को निजात बख्शी है। उनके घरानों में उनके वसीला से बहुत सारी बरकतें आई हैं और उनके वसीला से खुदावन ने बहावलपुर शहर में खास तौर पे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसके उनके वसीला से खुदावन यीशु मसीह के नाम को कसरत से इज्जत और जलाल मिल रहा है। और खुदा बाप के प्यारे बेटे और खुदावन यीशु मसीह के नासर और खुदावन यीशु मसीह के खादिम जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम पास्टर मुनीर साहब है। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम पास्टर जी। जी सलाम। कैसे हैं पास्टर? जी बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। और आप कैसे हैं? मैं ठीक, खुदा का फजल है। जी पास्टर जी, मैं आज दिल से आपकी मशकूर हूँ कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी थैंक यू सो मच। तो पास्टर जी, मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम के लिए आप दुआ करें ताकि सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को। जी दुआ करते हैं। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, लश्कर के रब यीशु मसीह नासरी, तो जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, तो जो बुजुर्ग महीब खुदा है, देख खुदावंद में तेरा खादम होते तुझसे मिन्नत करता हूँ, इस तेरी बंदी सिस्टर महविश को ये सलामती बरकत को चाहते हैं, इस स्टूडियो को लिए सलाम खुदावंद तुझसे बरकत को चाहता हूँ। अपना पाक कवि हाथ इस स्टूडियो पर पड़ा, एजिक टीवी को खुदावंद बाप बरकत कर, सीनियर पास्टर खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल के लिए सलामती और बरकत को चाहते हैं। खुदावंद ने बरकत और सरफराजी दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। पास्टर जी, सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। जी मैं भावलपुर से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम पास्टर मुनीर है जी। मेरी फैमिली में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं जी। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने सबसे जो बड़ी है वो बेटी है जी। उसके बाद बेटा है जी। फिर बेटी और फिर बेटा है जी। शुक्रगुजारी की ये बात है कि खुदा ने जो बेटियां और बेटे दिए हैं जी। सारे खिदमत में हैं। बेटियां प्रस्तिश करती हैं और बेटे जो हैं वो भी खुदा का काम कर रहे हैं, कुछ गाते हैं और कुछ बजाते हैं जी। तो ये शुक्रगुजारी है खुदा की कि बाहर से ना हमें क्वायर ना इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बुलवाने पड़ते हैं जी। और खुदा ही के
ये चुने हुए लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तमाम नेमतें, ये तमाम ब्लेसिंग जो सी ये खुदावंद की तरफ से ही हैं। तो पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप खिदमत करते हैं, काफ़ी अरसे से आप खिदमत कर रहे हैं, और ये बात सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, और पूरे बहावलपुर शहर में खुदावंद ने आपको बहुत नाम दिया, बहुत ब्लेसिंग दी है। तो आप ये बताएं कि आप खुदावंद की खिदमत में कब और कैसे आए? देखिए सिस्टर, मैं सबसे पहले किसी और डिनोमिनेशन के साथ था जी वहाँ मैं एज ए डीकन की खिदमत कर रहा था, जी मगर तकरीबन 10 से 12 साल खिदमत करने के बाद जी खुदा की बुलाहट थी। जी शुक्रगुजारी है खुदावंद की, खुदा ने मुझे कहा कि अब तू चरवाहे की खिदमत कर। जी और ये खुदा का फजल है कि फिर मैं गॉस्पेल ऑफ सलेशन चर्च मिनिस्ट्री के चेयरमैन बिशप शहजाद भट्टी साहब से मिला। जी उन्होंने कहा कि आप खिदमत में आए। जी खुदावंद के फजल से फिर हम फुल टाइम खिदमत में आए। जी इसके खिदमत के साथ साथ मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, जी खिदमत मरकज सेंटर में मैं जब खिदमत कर रहा था। जी सरकारी जॉब थी, 16 साल सर्विस थी। जी और एक वक्त आया कि वहाँ ऑफिस में सरकारी जो हम जॉब कर रहे थे वहाँ में टाइम नहीं मुझसे निकल रहा था कि मैं सरकारी जॉब भी करूँ और खुदा की खिदमत भी करूँ। जी फिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं फुल टाइम खुदा ही की खिदमत करूँगा, जी क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि एक नौकर जो है दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। बिल्कुल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने खुदावंद ही की खिदमत करनी है, जी और ये खुदा का फजल है कि अब मैं फुल टाइम खिदमत कर रहा हूँ, जी खुदा के लिए कर रहा हूँ, दिन पर रात कर रहा हूँ बिल्कुल। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बिल्कुल खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पास्टर जी, आप जाहिर सी बात है, आपने कहा कि एक नौकर जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो जब आपने अगर जब आपने छोड़ी थी, तो क्या उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम या कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? यकीन माने ये खुदा का फजल है। जी आज जॉब्स के लिए लोग भाग रहे हैं जी कि खुदा हमें जॉब दे दे, मगर मैंने खुदा से यही मांगा था कि जी। खुदावंद मुझे फुल टाइम आप खिदमत दे दे। जी मेरे पास सांसें मुझे नहीं पता कितनी बची हैं, बिल्कुल मैंने खुदा की खिदमत करनी है। शुक्र है जी कि दिन पर रात भी हम काम करें फिर जी। भी काम नहीं हो रहा। जी इतनी मीटिंग्स, इतने लोग प्यार करने वाले जी। हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी दिन पर रात काम कर रहे हैं, जी और ये खुदा का फजल है। बिल्कुल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर जी। खुदावंद आपको और हिम्मत दे, क्योंकि आमीन। ये खुदावंद के लिए फैसला लेना, खुदावंद के लिए अपने आप को सर्व करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास जॉब होनी चाहिए, लेकिन आपने बहुत बड़ा फैसला किया कि आपने सिर्फ खिदमत को ही चुना। देखिए, मैंने जॉब को नहीं छोड़ा। जी जॉब के साथ साथ मैंने जो मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे जी घर दिया गया था, जी। सारा घर मैंने खुदा जी। को दे दिया। जी हालेलुया। उसके साथ मेरे पास जितने माल मवेशी थे जी। वो भी मैंने खुदा को दे दिए, जी ताकि वो खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाए। बिल्कुल। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है, जी क्योंकि मुझे यहाँ इतबार नहीं है। जी इस दुनिया में अगर मैं अपने पास कुछ रखूं, मुझे इतबार नहीं है। बिल्कुल। यहाँ चोर आ सकता है कि जी। कीड़ा लग सकता है। मैंने अपना सारा कुछ आसमान पर जो है ना जी वो दे दिया है, ताकि जहाँ मेरा माल है वहाँ मेरा दिल लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर जी, क्योंकि जब हमारा दिल सही जगह पे लगा होगा तो यकीनन हम वहीं से ब्लेसिंग भी पाएंगे जी। और बरकत भी पाएंगे। तो पास्टर जी, आप अपनी कलीसिया के बारे में बताएं, क्योंकि एक खादिम इंसान खिदमत करता है, लेकिन उसके साथ साथी ना हो तो उसके लिए वो भी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी कलीसिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, खुदावंद का फजल है कि हमारे पास जो चर्च बिल्डिंग है, उस चर्च बिल्डिंग में जितनी कलीसिया है खुदावंद की, हम कलीसिया सूरत में नहीं बैठते। जी मैंने सारी कलीसिया से एक बात कही है कि हम सब टीम है। बिल्कुल। हमने मिलकर खुदावंद का काम करना है और खुदा के खेत में जी मिलकर जाना है, जी काम करना है। और खुदावंद के फजल से जी तमाम लोग मेरे साथ होते हैं। जी जब भी कोई मीटिंग करवाते हैं, जी कोई भी इवेंट आए, हम जी। मिलकर करते हैं। बिल्कुल। और हम जैसे भाई हैं, बहनें हैं, मिलकर काम करते हैं। जी और खुदावंद के फजल से मेरे पास काफ़ी नौजवान हैं, बिल्कुल। यूथ बहुत अच्छी है मेरे जी। पास, यंग लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। जी। खुदावंद का फजल है।
अभी बहुत सी जगह पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो वो भी काम कर रहे हैं। जी ये खुदा की शुक्रगुजारी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आपको इतनी खूबसूरत कलीसिया दी, क्योंकि जब एक इंसान खिदमत करता है और वो कलीसिया ही इंसान का या खादिम के बाजू बन जाता है, तो वो उसके लिए खिदमत करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पास्टर जी, ये बात हकीकत है कि आपके वसीला से बहावलपुर के शहर में समझो तहलका मच गई है या लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गवाही, कोई ऐसा मोमेंट, एक ऐसा मौका जहाँ पे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही? जी, गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं, जी मगर मैं एक गवाही शेयर करूँगा जी कि जो ही जॉब छोड़ी है जी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि देखें आपने जॉब छोड़ी है तो कैसे सेटअप चलेगा, जी क्योंकि हमारी डोमिनेशन हमें कुछ नहीं देती। जी खुदा के खादम बिशप शहजाद भट्टी साहब सिर्फ जी प्रेयर करते हैं जी और उस दुआ के वसीला से यकीन माने जी खुदा जिस तरह बियाबान में मन बरसाता था, बिल्कुल। ऐसे ही खुदा कसरत से हमें दे रहा है जी। खुराक, कसरत से तमाम ज़रूरियात जी। हमारी पूरी करता जी। है और ये खुदा की शुक्रगुजारी है। जी बिल्कुल खुदावन की शुक्रगुजारी। यीशु नाम की गवाही जी। है जी कि हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, जी खुदा सब कुछ दे रहा है। जी जी बिल्कुल खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। ये सब बातें सुन के मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि खुदावन किस तरह से काम करता है। बेशक नाज़रीन, हमारा खुदावन बहुत ज़्यादा मुबारक है। जब हम खुदावन के साथ जुड़ते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, तो हमारा खुदावन हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन हर हाल में हमें सिर्फ खुदावन पे भरोसा रखना है। तो पास्टर जी, आप अपनी खिदमत के बारे में और बताएंगे, क्योंकि अब बहावलपुर में तो आप कर ही रहे हैं खिदमत, लेकिन खुदा का जलाल क्योंकि आपके वसीले से और भी बहुत सारी जगहों पे फैल चुका है, तो उसके बारे में कुछ आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरा पैगाम है जी कि मुझे फ़ख्र है कि मैं मसीह हूँ और ये खुदावंद का फजल है कि हम बहावलपुर के अलावा जितने गाँव में, शहरों में खुदा की खिदमत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे गैर जैसे हिंदू मज़हब है जी वहाँ पे हम खिदमत कर रहे हैं। बाकी मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ रोज़ाना करते हैं, जी हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं। जी ख़ास तौर पे मैं खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल के लिए दुआ करते हैं। मैं और मेरी मिसिस, मेरे बच्चे, हम दुआ करते हैं क्योंकि ये खुदा ने हमें दिखाया था कि वो तुम्हारे साथ है, इसलिए सारी दुनिया उनकी मुखालफत करे, बिल्कुल तुमने नहीं करनी। सो हम खुदा के खादम के लिए दुआ गो हैं, जिनके वसीला से आज हर घर में बाइबल मुकद्दस अंजील का पैगाम पहुंच चुका है। बिल्कुल ये खुदा की शुक्रगुजारी है। बिल्कुल खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पास्टर जी, आज आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ कलाम मुकद्दस में से कौन सा पैगाम शेयर करेंगे? जी, मैं खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगा। इस तरफ थोड़ा होकर बैठे। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे पुराने अहदनामा से ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। सब बोले आमीन। देखें, जो जिंदगियां, जो घराने, जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, यकीन माने खुदा उनके दिल की मुरादों को पूरा करता है। और मेरे दिल की मुराद थी कि मैं फुल टाइम खुदा की खिदमत करूं। यकीन माने खुदा ने मेरी दुआ को सुना और आज खुदावंद के फजल से मैं फुल टाइम खिदमत में हूं। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। आज हमें चाहिए कि हम खुदा पर बिलीव करें और जो जिंदगियां खुदा का बिलीव करती हैं, यकीन करती हैं, खुदा का भरोसा करती हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा हमारी फिक्र करता है, इसलिए हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी भी ये ना सोचें कि मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ, खुदा शायद मुझे दे या ना दे। डाउट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब खुदा पर यकीन करेंगे, यकीन माने खुदा आपको तमाम नेमतों से आसूदा करेगा। और जिस तरह कलाम खुदा में हमने सुना कि हमें आज ज़रूरत है मसरूर रहने की, खुदावन में पस्त रहने की, खुदावन में कायम रहने की,
जब खुदावंद में कायम रहेंगे तो हम फलदार डाली की मानद होंगे। और जो जिंदगियां, जो घराने खुदावंद में मसरूर हैं, यकीन माने उनके घरों में से कभी बरकत नहीं रुकती। आसमान ऊपर से बरकत देता है और जमीन नीचे से बरकत देना शुरू हो जाती है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के हजूर झुक जाएं, खुदावन में मसरूर हो जाएं, और जो जिंदगियां खुदा से दिल लगा लेती हैं, यकीन माने उन्हें कुछ कमी ना होगी। आज हमें जरूरत है, खासतौर हम मसीहों को, कि हम खुदावन में मसरूर हो जाएं, खुदा के पाक कलाम पर अमल करना शुरू कर दे, खुदा के आइन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी शुरू कर दे। यकीन माने खुदा आपकी तंग दस्ती को दूर कर देगा, खुदा कसरत से आपको बरकत देगा, खुदा आपको कसरत से ब्लेस करेगा, और आप रोज बरोज दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की और बरकत पाएंगे। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावन में कायम रहें, और अगर कायम ना रहेंगे, यकीन माने काट डाले जाएंगे और डाली की तरह फेंक दिए जाएंगे, और यकीन माने लोग जमा करेंगे और आग में झोंक देंगे। जरूरत है कि हम खुदावंद को मुबारक कहें, उसके कलाम पर अमल करें, खुदा के कलाम का यकीन करें। यकीन माने जो कुछ इसमें लिखा है वैसे हो जाता है, क्योंकि लिखा है खुदा तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मुराद अच्छी होनी चाहिए। हम खुदा से मांगे, खुदा अपना पाक रूह दे, खुदावंद मुझे खूबसूरत लोग दे, खूबसूरत साथी दे, जो मेरे साथ मिलकर खुदावंद तेरे काम को फैलाएं। यकीन माने खुदा ऐसे ही करेगा। और मैं फख्र से कहता हूं कि खुदा मेरे दिल की मुरादों को पूरा कर रहा है, और खुदा कसरत से हमें बाबरकत कर रहा है, और हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जब हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर होगा, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा तवक्कल हमारा खुदा है, और जो उस पर यकीन करते हैं वो बरकत पाते हैं। 5वीं आयत में लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। यकीन मान लीजिए, खुदा सब कुछ करेगा जब हम खुदा में मसरूर होंगे। और जब खुदा से दूर हो जाएंगे, कभी बरकत नहीं पाएंगे। जो खुदा में मसरूर है, खुदा उन्हें यकीन करें बचा लेता है, जिस तरह दानियल को खुदा ने बचा लिया। दानियल खुदावन में मसरूर था, शेरों की जुर्रत ना थी कि दानियल को देख भी पाए। उनका मुंह झुक गया, उनका सर दानियल के आगे झुक गया, और यकीन माने दानियल फतेहाब हुआ। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावन में मसरूर रहें और खुदावन से बरकत पाए। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम की वसीला से बरकत दे। आमीन, आमीन। बेशक पास्टर जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने वाकई बहुत ही खूबसूरत कलाम बयान किया, और ये तमाम बातें, जो चीज़ें आपने कलाम के हवाले से की, ये बातें सच हैं कि जब हम खुदावन में मसरूर रहते हैं तो खुदावन हमें बहुत बरकतें देता है। और मैं ईमान रखती हूँ कि आज जो आपने इतना खूबसूरत कलाम बयान किया है, मैंने और मेरे देखने वाले नाज़रीन ने कसरत से बरकत पाई है। और खुदा का पाक कलाम जब हम सुनते हैं और जब इसको पढ़ते हैं और स्पेशली जब इस पर अमल करते हैं, तो हम सब बरकत पाते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पास्टर जी, खुदावन आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे इस पाक कलाम के वसीला से। तो पास्टर जी, जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ हैं जो खिदमत में आना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि खुदा का कलाम ले, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, जाओ और खुदावंद की खिदमत करो। जी। सो नौजवान अगर आज खुदा की खिदमत करेंगे तो बरकत पाएंगे। जो जिंदगियां, जो घराने खुदावंद में मसरूर हैं, जी। जिस तरह हमने कलाम पाक में से देखा, जी। वो बरकत पाती है। और जो जिंदगियां, जो घराने खुदा से दूर हैं, कभी बरकत नहीं पाते। आज नौजवान टिकटॉक ना बनाएं, टीवी को ना देखें, खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें। यकीन माने खुदा आपको बरूमंद करेगा। जो जिंदगियां आज अभी इसी वक्त इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करना शुरू कर देगी, वो बरकत पाएंगी। ये मेरा ईमान है। खासकर नौजवान खुदा के कलाम को उठाएं, और जिस तरह खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल ने कहा था कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, आज नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि खुदा के कलाम को घर घर में ले जाएं, पैगाम दें और खुदा से बरकत पाएं। बिल्कुल, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।
पाशा जी आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया, क्योंकि इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ और वो मेरे तमाम बहन भाई जो नौजवान हैं, जवानी के अय्याम में हैं। जब हम अपनी जवानी अपने खुदावंद को देते हैं तो हमारा खुदावंद बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुदावंद के नाम को कसरत से इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पाशा जी अब मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप जानते भी हैं और बता सकते हैं कि आप पास्टर अनवर फजल की खिदमत के बारे में और आइज़िक टीवी की सारी काविश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये गवाही देना चाहता हूँ जी खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल के लिए। जी मेरी मिसिस खुदा की खादमा, खुदा ने उन्हें दिखाया कि जो खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब हैं, ये उन खदाम में से हैं जिनके हक में लिखा है कि दो चंद इज्जत के लायक है, और ये उस दरवाज़ा से दाखिल होने को हैं जो तंग और सुकड़ा है, जिसमें दाखिल होने वाले थोड़े हैं। सो आइज़िक टीवी के तमाम जितने मेंबरान इस टीवी को देख रहे हैं, ये मेरा पैगाम है कि वो खुदा के अजीम सुरमा हैं, खुदा के कलाम को फैलाने वाले, उनकी इज्जत करें, क्योंकि जो खुदा के खादम की इज्जत करता है, खुदा के भेजने वाले की इज्जत करता है, वो खुदा की इज्जत करता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा के खादम के लिए दुआ किया करें ताकि खुदा का खादम और ज़्यादा खुदा के कलाम को फैला सके। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और क्योंकि बेशक पास्टर जी, क्योंकि खुदावंद ने ही ये सारा इज्जत और जलाल जो उनसे है वो हमारे यीशु मसीह के नाम को मिल रहा है। और ये तमाम लोग जितने भी अपनी काविश, जो मेहनत, ये रोया जो खुदावंद ने पास्टर जी के वसीला से पूरी की है, तो हम सब दुआ को है कि खुदावंद पास्टर जी को, आइज़िक टीवी को और उनकी पूरी टीम को हमेशा बरकत देता रहे। आमीन। तो पास्टर जी, अब मैं आप पे जो मेरा दिली क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहावलपुर शहर से हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आपको अपने ही शहर के प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। खुदा के खादम पास्टर आफ्ताब गिल साहब से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। सिस्टर महविश आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस स्टूडियो में आए हैं, बड़ी खुशी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने लोगों में आया हूँ, रूहानी लोगों में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और ज़्यादा ब्लेसिंग दे, और ज़्यादा बरकत से नवाजे आपको। और मैं दुआ कहूँ कि आप डोर टू डोर इसी तरह खुदा के विजिट को, जी खुदा के खादम के विजन को फैलाएं और बरकत। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। और मेरी भी दिल से आपके लिए दुआ है, आपकी कलीसिया के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि जिस तरह से आप ना सिर्फ बहावलपुर में बल्कि और इलाका जात में भी खुदा के कलाम को, खिदमत को फैला रहे हैं, और आपके वसीला से खुदा यीशु मसीह के नाम को जो इज्जत और जलाल मिल रहा है, मैं कहता दुआ है कि वो हमेशा इसी तरीके से कायम और दायम रहे, और खुदावन के फजल और सलामती वाला हाथ हमेशा आप पर और आपकी फैमिली पर हमेशा कायम और दायम रहे। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और एक बार फिर थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मेरे लिए और प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी, थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा आइज़िक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महविश शहबाज को इजाज़त दें विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस बहावलपुर, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।